Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा खास है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अलावा जितने भी इंसॉल्वेंट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं जैसे कि वीडियोकॉन है, एयरसेल है, इन सब के लिए आज का दिन जो है काफ़ी खास है, काफ़ी स्पेशल है। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैं फिर से आपसे चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ी आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से मैं यहाँ पे इसके स्टेटस को शेयर कर लेता हूँ कि आज की मॉर्निंग में 9:15 पे इसकी क्या ओपनिंग रही है, क्या स्टेटस है, आइए देखते हैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:47 AM, सुबह मॉर्निंग के 9:47 हो रहे हैं। और आप देखें अगर तो इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस 2.403 और आज ही ओपन होता है 2.30 पे, 10 पैसे नीचे ओपन होता है। वहाँ से 10 पैसे नीचे ओपन होने के बाद 2.30 का ही लो बनाता है और 2.40 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट आज के लिए 2.30 का लगा था और अपर सर्किट 2.50 का लगा था। आप देखें तो 2.50 अभी हिट नहीं हुआ है। 52 वीक लो 0.50 और 52 वीक हाई है 3.45। 2.30 के अभी ऊपर करंटली ट्रेड हो रहा है 2.30 से 2.35 के बीच में। और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 9:47 के टाइम पीरियड में अभी आप देख सकते हैं कि 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुई है और 9:50 मान लेते हैं इससे मोटा मोटा। तब भी अगर हम देखें तो अभी 35 ही मिनट हुए हैं, राइट। तो 35 मिनट के टाइम इंटरवल में आप देखें तो यहाँ पे 30,36,954 वॉल्यूम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाई कर ली गई हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपको बीएससी के ऊपर लेके चलता हूँ तो बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 50 मिनट के टाइम इंटरवल में, 35 मिनट के टाइम इंटरवल में आप देखें तो इसमें भी 18,46,115 18,46,115 इतनी क्वांटिटीज़ बाई कर ली गई हैं सिर्फ 35 मिनट के टाइम इंटरवल में। ठीक है, और ये बीएससी के ऊपर 2.29 का लोअर सर्किट है और जिसके ऊपर ये आप देखें तो 2.29 से 2.30 के बीच में नहीं यहाँ पे 2.29 इसका जो है लोअर सर्किट है जिसके ऊपर ये लॉक हो चुका है। टोटल बाइंग क्वांटिटी जो यहाँ पे पेंडिंग में लगी हुई है बीएससी के ऊपर वो दोस्तों अभी तो ज़ीरो दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2% बाइंग क्वांटिटी फिर से आ गई है, यानी 13,633 के आसपास। ठीक है, और टोटल सेलिंग क्वांटिटी 6.14 लाख है। आप देखें तो 98% सेलर्स हैं और 2% बायर्स हैं, जो कि बायर्स ख़त्म हो जा रहे हैं फिर आ जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं फिर आ जा रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कई दिन से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मुद्दे की तरफ लेके आता हूँ। दोस्तों बात मैं अपनी जो आपसे करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस कम्युनिकेशन एक वो सोने की मुर्गी है जिसको अगर आप खर्चा करोगे, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, मेरा इशारा बेसिकली जियो की तरफ है। ठीक है, क्योंकि जियो इज़ द बेस्ट कंपनी विच कैन हैंडल रिलायंस कम्युनिकेशन एंड इट्स एसेट्स, राइट। दूसरी कोई कंपनी इसको हाथ लगाएगी तो वो लॉस में जाएगी। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल और फंक्शनल बनाने के लिए क्षमता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जियो के अंदर। और जियो के लिए मेरा इशारा ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वो सोने की मुर्गी है जिसको अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा उसके अंदर खर्चा पानी करेंगे तो वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, सोने के अंडे उगलेगी देगी। लेकिन अगर आप उसको मारने के लिए छोड़ दोगे, सडन लालच के चक्कर में अचानक आप सोच रहे हो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इससे निकल सके निकाल लें, तो उस केस में आप इसको मार भी डालोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके जो फेदर्स होते हैं ना, पंख, सिर्फ वही आपको मिलेंगे। ठीक है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ा सा आप इनपुट लगा दो, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर का जितना अमाउंट है उसको पे कर दो। ठीक है, 23,000 करोड़ के आसपास का है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप 18,000 करोड़ लॉस में चल रही कंपनी फ्यूचर रिटेल को आप खरीद सकते हो और अपने भाई की कंपनी को आप डील नहीं कर सकते हो। 23,000 करोड़ रुपये इन्होंने लेंडर्स का कर्जा है इनका, ठीक है, आप उसको पे कर दें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का ड्यूज़ बनता है, आप उसको स्टैगर्ड वे में आप पे करें, जैसा कि और कंपनीज़ को अगर ऐसा टाइमलाइन मिलता है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए।
ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब चांस है कि रिलायंस कम्युनिकेशन को प्रॉफिटेबल और फंक्शनल बनाया जा सकता है। आईबीसी प्रोसेस के अंदर स्लॉटर हाउस में इसको ले जा करके कटवा देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और इस बेवकूफ़ी से नुकसान किसको होगा? सबको होने वाला है, किसी को फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का कोई सीओसी कमेटी का कोई लीडर हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, किसी का कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बेकार है। इसको फंक्शनल बनाना ही एक ऑप्शन है और एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है, बेटर भी नहीं है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कितने परसेंट आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से, ये आप लोग कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। आज देखती है, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज 11:30 के आसपास का टाइम जो है मार्केट के अंदर फैला हुआ है कि 11:30 के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट जो है, अपना फैसला जो है सुनाने वाला है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, बहुत ज़्यादा तैयार रहना है, रेडी रहना है, जो कुछ आएगा उसको देखने के लिए, चाहे खबर हमारे फेवर में हो, चाहे खबर हमारे अगेंस्ट हो, दोनों को डील करने के लिए हमें पीछे नहीं होना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो जो कुछ भी होगा उसके लिए आपको तैयार रहना है, और जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि अगर वो इस कंपनी को इंसॉल्वेंट होने देगा, अगर वो इस कंपनी को चाहेगा कि चाहे स्लॉटर हाउस में जाकर के कटे, है ना, यानी इंसॉल्वेंट हो, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से कुछ मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छे से जानता है, और उसको सबसे अच्छे से पता है कि अगर ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाती भी है, उस केस में इसको 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए का जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट ही सफिशिएंट नहीं है बैंकिंग सेक्टर के अमाउंट को पे करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे जियो को ये सबसे बड़ी गलती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जियो को अपने फ्यूचर गोल को एक्वायर करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के एसेट्स को और इसके टूल्स को, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव तरीके से उसको अपने बिजनेस को और ज़्यादा फंक्शनल और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। मैं मानता हूँ रिलायंस जियो इंडिया के अंदर सबसे कम से कम चार्ज करना स्टार्ट किया था। इससे पहले इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे देश के अंदर बहुत महंगी थी, लेकिन जियो ने इसको काफ़ी नीचे करके ले आया और आज सभी के हाथ में लगभग इंटरनेट है। तो सिर्फ जियो की तरफ से मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसी बिज़नेस को और ये प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करें। रिलायंस जियो ऑलरेडी मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसके पास मार्केट शेयर है। इसके अलावा भी ये अभी भी बेटर सर्विस दे रहा है और इसको और बेटर बना सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इसी की ज़रूरत है। 5G टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे फाइबर केबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो इनबिल्ट टेक्नोलॉजी है उसको ये यूज़ तो कर सकते हैं ना। आप उसको डिस्ट्रॉय करके फिर से आप सेटअप करोगे अपने बिजनेस को ऊपर ले आने के लिए, तो एक सेट कराया आपको मिल रहा है। तो ये एक आप समझ सकते हैं मेरी तरफ से एक एनालिसिस थी, मेरा अपना मानना है ऐसा होना चाहिए। बाकी आप भी अपनी बातों को मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। अब आप वेट करिए थोड़े टाइम तक, देखते हैं जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। So this is all about this video. Guys, if you want to share your idea, opinion, etc., then you can do so in comment section. And if you haven't subscribed this channel, make sure to do so and press the bell icon nearby that to get notified every time. Second thing is that please, if you want to open Demat account or trading account, combined होता है बेसिकली, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं, राइट। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइस। टेक केयर, थैंक यू।